हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं इंडिया के जो ट्राइब्स हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। जो भी यूपी पीसीएस और आरओ प्रीलिम्स के लिए रिवीजन सीरीज हम कर रहे हैं, उसमें हम इंडिया के जो जो भी ट्राइब से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं और जो भी मेजर ट्राइब्स हैं उन सारे के सारे ट्राइब्स को देखेंगे। तो सबसे पहले ट्राइब्स को डिफाइन कहाँ किया गया है। आर्टिकल 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब आर दोस्त रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट एज पर द आर्टिकल। तो इस केवल इतना सा बोला गया आर्टिकल 342 में कि प्रेसिडेंट जिनको भी रिकॉग्नाइज कर देता है शेड्यूल्ड ट्राइब, वो सारे के सारे शेड्यूल्ड ट्राइब में कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। और 366 का 25 सबसेक्शन क्या बोलता है, इन समूह के अनुसार रिफर टू दीज ग्रुप्स एज ए पीपल हु आर शेड्यूल्ड, मतलब उनको एक तरीके से जिनको भी इसमें शेड्यूल कर दिया गया वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट डिफाइंड द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब जो टर्म है अनुसूचित जनजातियों को डिफाइन नहीं किया गया है, बशर्ते कि बोल दिया गया कि अगर प्रेसिडेंट ने इनको डिक्लेयर कर दिया कि शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर अंतर्गत आएंगे या फिर उनको उठा करके 342 आर्टिकल में डाल दिया गया तो शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएंगे। अब आते हैं हम स्टेट वाइज या फिर रीजन वाइज ट्राइब्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले लद्दाख वाले रीजन में, लद्दाख वाले में जो जो ट्राइब्स है वो गुर्जर ट्राइब, बकरवाल ट्राइब, गुर्जर एंड बकरवाल। गुर्जर एंड बकरवाल क्या करते हैं, गुर्जर एंड बकरवाल जो है ये एक तरीके से चारागाह भूमि जो है लद्दाख वाले रीजन में, वहाँ पे अपने बकरियों या फिर जो भेड़ हैं उनको पालते हैं और उनको चराने का काम करते हैं, यानी कि पास्टोरल एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है। और यहीं पे है गद्दी ट्राइब, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक और ट्राइब है भरमार ट्राइब। ये सारे के सारे आए हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। तो गद्दी और भरमार कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है। और गुर्जर बकरवाल कहाँ पे, लद्दाख वाले रीजन में। अभी ट्राइब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे लार्जेस्ट ट्राइब्स पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एमपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा ट्राइब कहाँ है, एमपी में। और सबसे कम ट्राइब कहाँ पे है, गोवा में, उसके बाद पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली में। सबसे कम ट्राइब गोवा में। टोटल ट्राइब पॉपुलेशन कितना है, टोटल इंडिया के पॉपुलेशन का करीब, अगर सेंसस 2011 की बात करें तो 8.6% है टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है। अब ये थे हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट ट्राइब के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा ट्राइब था, हमने देख लिया लद्दाख का और हिमाचल प्रदेश का। अब उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कौन सा इंपॉर्टेंट ट्राइब है। अब गद्दी ट्राइब के बारे में एक और बात है कि जो धौलाधर रेंज श्रेणी है हिमालय पर्वत की, उसमें ये मतलब बेसिकली वहाँ पे रहते हैं धौलाधर रेंज श्रेणी में। ठीक है। अब उत्तराखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट 5 ट्राइब्स हैं, तो इसमें भोटिया, जौसरी, थारू, बोक्सा और राजी, तो ये सारे ट्राइब्स हैं। तो भोटिया ट्राइब क्या करते हैं, अब इनके बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इनको जानना जरूरी है क्योंकि हो सकता है रिपीटेशन भी हो सकता है या फिर इसी को बेसिस बना करके अदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भूटिया क्या करते हैं, मंगोलाइड रेस है, यानी कि जो इनका जो रेस है, आ, मतलब जो बिलोंग करते हैं मंगोलाइड रेस से। और ये क्या करते हैं, ये भी चराने मतलब चारागाह एक्टिविटी करते हैं, पास्टोरल एक्टिविटीज। ठीक है। यानी कि अपने पशुओं को चराने का काम, एक तरीके से क्या करते हैं, माइग्रेट वाले काम। जौसरी क्या करती है, एग्रीकल्चर करती है। और पॉलीएंट्री, पॉलीएंट्री मतलब इसमें बहु विवाह का सिस्टम है जौसरी ट्राइब में। ठीक है। और थारू ट्राइब क्या करते हैं, सेलिब्रेट दिवाली एज ए सौरव, मतलब दिवाली को एक शौक के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। और ये उत्तराखंड का लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप है, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में थारू ट्राइब ही मिलती है, लार्जेस्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है। और बोक्सा क्या करते हैं, नैनीताल ये गढ़वाल रीजन में पाए मिलते हैं। ठीक है। बोक्सा ट्राइब नैनीताल गढ़वाल रीजन में रहते हैं। और इससे राजी ट्राइब प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन। ठीक है। झूम कल्टीवेशन पता ही है, एग्रीकल्चर का एक एग्रीकल्चर मेथड है जिसमें जंगलों को साफ कर देते हैं जगह को, उसके बाद वहाँ पे खेती करते हैं। उसके जब पैदा करने के बाद फिर माइग्रेट करके दूसरी जगह साफ करते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं इस तरीके से। लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजी को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। अब जो हमारे मेन लैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जो ट्राइब है वो है डाफला ट्राइब। ठीक है। अरुणाचल वाले रीजन में। और डाफला ट्राइब जहाँ पे रहते हैं उस रीजन को, मतलब वहीं पे एक जो माउंटेन रीजन है उसको डाफला माउंटेन भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के। और इस तरीके से नागा ट्राइब नागालैंड में रहते हैं, ये भी जूम एक्टिविटी करते हैं, मतलब जूम खेती करते हैं। मणिपुर में कुकी ट्राइब, अभी कुकी ट्राइब काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था जब मणिपुर में वायलेंस हुई थी कुकी और मैटी ट्राइब के बीच में, तो कुकी ट्राइब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था। ठीक है। मणिपुर में रहते हैं। और मेघालय में गारो एंड खासी ट्राइब, मेघालय में गारो और खासी ट्राइब, गारो एंड खासी के नाम पे माउंटेन्स भी है। ठीक है। गारो खासी, और यहाँ पे है जयंतिया। ऐसे इस तरीके से वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक गारो खासी जयंतिया, तो गारो और खासी ट्राइब उसी रीजन में रहते हैं।
मेघालय स्टेट में। अब ये हो गया। अब हमारा यूपी में कौन सा ट्राइब है? यूपी में जो इंपॉर्टेंट ट्राइब है वो खरवाड़ ट्राइब। खरवाड़ ट्राइब सेकंड लार्जेस्ट इन यूपी। यूपी में दूसरा सबसे बड़ा ट्राइब है, ठीक है, खरवाड़ ट्राइब। पहला क्या है? तो पहले है गोंड। गोंड। और इस तरीके से राजस्थान वाले रीजन में हम ऐसे एक एक स्टेट को कवर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और इस तरीके से अगर एक एक चीज़ों का कवर करने लगेंगे तो इंडिया में करीब 550-600 से ज़्यादा ट्राइब्स है, तो कितना कवर करेंगे? तो प्रीवियस ईयर को ही बेसिस बना करके कवर करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन को मिल जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो राजस्थान में कौन सा है? मंगनियार ट्राइब। ये कहाँ रहते हैं? थार डेजर्ट में। तो ये डांस वांस करते हैं और इस तरीके से काफ़ी डांस के लिए अपने फेमस है, लोकल डांस के लिए, फोक डांस के लिए। और गुजरात में है दाफर ट्राइब, ठीक है। दाफर ट्राइब कहाँ पे? गुजरात में। इसी तरीके से भील ट्राइब कहाँ पे? भील ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का जो कॉमन रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे रहते हैं। और ये जो है, इनका रेस क्या है? ऑस्ट्रेलाइड, मतलब ऑस्ट्रेलाइड रेस की ये ट्राइब्स हैं इस तरीके से। और ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट ग्रुप कहाँ पे? इंडिया में। भील ट्राइब बाय पॉपुलेशन, ठीक है, बाय पॉपुलेशन लार्जेस्ट ट्राइब है। अब नेक्स्ट जो हमारा है संथाल। संथाल कहाँ पे रहते हैं? संथाल परगना कहाँ? वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, वेस्ट बंगाल झारखंड इस वाले रीजन में संथाल ट्राइब, ठीक है। और कोरबा ट्राइब, ये कहाँ? छत्तीसगढ़ झारखंड वाले रीजन में। ये हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं कोरबा, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले रीजन में, मतलब इस वाले रीजन में रहते हैं। कौन सा? कोरबा ट्राइब, ठीक है। और मुंडा ट्राइब झारखंड एंड क्या झारखंड में रहते हैं मुंडा ट्राइब, ठीक है। तो मुंडा ट्राइब ये झारखंड हो गया, मुंडा ट्राइब। और ये करते क्या है? सरहुल फेस्टिवल, एक फूलों का फेस्टिवल होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। सरहुल फेस्टिवल अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो मुंडा ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल मुंडा ट्राइब से रिलेटेड है। अब फिर गोंड। अभी भील के बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप इंडिया में क्या है? गोंड, ठीक है। भील हमने देखा ना लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। अब सेकंड लार्जेस्ट क्या है? गोंड। और यूपी में पहले है, ये भी अभी हमने ऊपर देखा ना। यूपी में दूसरा क्या था? सेकंड थारू। और यही थारू उत्तराखंड में है पहले पे। यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। थारू उत्तराखंड में पहले पे है, यूपी में दूसरे पे है। और यूपी में दूसरा क्या है? खरवार ट्राइब, ठीक है। लेकिन गोंड इंडिया में दूसरे पे है। और क्या कहते हैं, भील जो है पहले पे है। अब अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब के बेसिस पे। एक तो सेंटिलीज को आधार बना के, बोको, ओंगेस, ये तीनों, और जारवा, ये चार के चारों मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। सोमपेन भी, मतलब हर एक यहाँ पे जो ट्राइब है किसी न किसी ईयर में, किसी न किसी पीएससी एग्जाम में, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछा गया है। सेंटिलीज ट्राइब, बोर ट्राइब, टैबो ट्राइब, ओंगे ट्राइब, जारवा ट्राइब, सोमपेन ट्राइब। ये बोर ट्राइब की जो पॉपुलेशन है अब लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 2008 में ही इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो बोर ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती थी? अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप से। अब टोडा ट्राइब यानी कि जो टोडा जनजाति है वो कहाँ रहती है? टोडा ट्राइब नीलगिरी जो पहाड़ी है केरला और तमिलनाडु वाले के जो कॉमन रीजन में, वहाँ पे रहती है टोडा ट्राइब, ठीक है। टोडा ट्राइब नीलगिरी की पहाड़ी में रहती है। और ये क्या करते हैं? ये वहाँ पे एक बकरी की प्रजाति होती है काफ़ी फेमस, उसको पालते हैं और उसी से अपना लाइवहुड, मतलब जीवन यापन करते हैं। तो हमने लगभग लगभग सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स को कवर कर लिया, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टाइप है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ट्राइब्स के बारे में प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। एक तो भील ट्राइब हमने अभी देखा ना, भील ट्राइब सबसे बड़ा ग्रुप है। और दूसरा कौन था? गोंड, कोमरम भीमम, ठीक है। गोंड, गोंड क्या था? सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप। अब संथाल क्या है? पॉपुलेशन हमको नहीं देखनी, बस इतना जाना है कि संथाल तीसरे पे आ जाता है। उसके बाद नायकड़ा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइबल को बेसिकली तीन चार पांच पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में रहने वाले, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले रीजन के ट्राइब। और उसके बाद गुजरात, मतलब इस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है रीजन वाइज या फिर रेस बेसिस पे। कौन से मंगोलाइड रेस से बिलोंग करते हैं, कौन से ऑस्ट्रेलाइड रेस से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से। तो हमने ट्राइब थी जो बेसिक्स प्रीवियस ईयर में आए हुए उन सबको हमने कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा
तो वो होगा लैंग्वेज फैमिली। लैंग्वेज फैमिली इसको भी कवर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट लगेगा। एक तो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली इंडिया में द्रविडियन है, ऑस्ट्रेलियन है और सीनो तिब्बत लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। बेसिकली 4 हैं। यूरोपियन में कौन कौन सी आती है? मराठी, संस्कृत, मतलब संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है कि जो बीच की कड़ी थी, संस्कृत और जो बाद के जो लैंग्वेजेज हुए हैं उनके बीच की एक तरीके से जो लैंग्वेज फैमिली का डेवलपमेंट हुआ उसको बोलते थे अपभ्रंश, ठीक है। और हिंदी, गुजराती, बंगाली, कुल मिलाकर के संस्कृत और संस्कृत के जो निकले हुए संस्कृत से जो भी लैंग्वेजेस है वो सब यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में आते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश, ठीक है। और पाली, ये जो बुद्धिस्ट जिसको फॉलो करते थे। और द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, ओरान और ब्राह्मणी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? गोंड और ओरान, ये दोनों द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली के हिस्सा हैं, ठीक है। और जो अगला हमारा है ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली। ऑस्ट्रिक में क्या आती है? खासी, संथाल। इसमें बेसिकली ऑस्ट्रिक में जो हमारे ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं, ट्राइब्स के जो लैंग्वेजेज हैं, जो जनजातीय भाषाएं हैं वो आती हैं। खासी हो गया, संथाली हो गया, भूमि हो गया, मुंडरी हो गया, ये सब मोस्टली स्पोकन बाय द ट्राइबल पीपल। कौन सा? ऑस्ट्रिक लैंग्वेज। ये कभी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सिनो तिब्बत में क्या आते हैं? जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के लैंग्वेजेज है, हमारे जो उत्तर पूर्वी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, उनके जो लैंग्वेजेज है वो सीनो तिब्बत में आते हैं, ठीक है। कौन सा? सिक्किम के, लद्दाखी हो गया, हिमाचली हो गया। और हिमाचली में काफ़ी ज़्यादा लद्दाख का इन्फ्लुएंस रहता है, इस वजह से हिमाचल प्रदेश में भी ये लैंग्वेज फैमिली बोली जाती है। अब हिंदी के अब लैंग्वेज के बारे में, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज क्या है? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज। और दूसरे पे क्या है? बंगाली, सेकंड मोस्ट स्पोकन, दूसरे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाले। 6 इन द वर्ल्ड। कौन सा? बंगाली की जो रैंकिंग है वर्ल्ड में मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस में 6th है, ठीक है। तो ये था हमारा लैंग्वेज फैमिली, भी हमने कवर कर लिया। तो मेरा ये ट्राइब हो गया, लैंग्वेज फैमिली, 2 चीज़ों को हमने कवर कर लिया, ठीक है।